हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस प्रीलिम्स मास्टर सीरीज। तो आज हम हमारे इस सीरीज में ट्राइबल रिवोल्ट्स का जो पार्ट 4 है इसे डिस्कस करेंगे। तो आज की सीरीज में हम इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट। हमारी जो रिबिलियन है, अपराइजिंग है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी रिबिलियन के बारे में रिवाइज कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए उसमें उनके लीडर्स होते हैं, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, लीडर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, उसका लोकेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके लिए यहाँ पर कोई भी अगर ट्राइब उससे एसोसिएटेड है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जो भी कारण होता है, रीजन होता है, वो आपकी अपनी नॉलेज के लिए है कि आपको वो चीजें मेमोराइज करनी होती हैं कि ठीक है, ये जो पर्टिकुलर ये रिवॉल्ट हुआ था इसका कारण ये हुआ था और इससे रिलेटेड जो लीडर्स हैं वो ये हैं। तो वो आप लोगों के लिए इस तरीके से इसे मेमोराइज करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए आज की जो हमारी सबसे पहले है दैट इज कोल अपराइजिंग के बारे में, जो 1831 में हुई, छोटा नागपुर के जो है रीजन में हुई थी ये। इसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो 1831 में जो कोल्स थे उन्होंने, अगर यहाँ पर इससे रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट लीडर हैं उनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज बूधो भगत। बूधो भगत जो थे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका नाम आपको मेमोराइज करना है। तो ये जो है कोल अपराइजिंग से रिलेटेड ये लीडर थे। इनकी लीडरशिप के अंडर ही जो कोल्स थे उन्होंने बाकी क्षेत्र की जितनी भी ट्राइब्स हुआ करती थी विद अदर ट्राइब्स रिसाइडिंग इन छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर था वहां के रीजन में, यहाँ पर पी डालना था, आई थिंक ओ जो है यहाँ पर आपसे यहाँ पर गलती से मेंशन हो गया। जो छोटा नागपुर रीजन में और भी अन्य जो जनजातियां रह रही थी, अन्य ट्राइब्स जो रह रही थी, द अदर ट्राइब्स विच आर रिजाइडिंग इन द छोटा नागपुर रीजन, उनके साथ मिलकर इन्होंने जो है यहाँ पर ये रेबिलियन किया था। तो वो कौन कौन से एरियाज थे जो इन्होंने अपने साथ शामिल किए थे? रांची से जितनी भी ट्राइब्स थी उनको शामिल किया, सिंहभूम से जो हमारी ट्राइब्स थी उनको इन्होंने शामिल किया, हजारीबाग से, पलमाऊ से और कुछ मंदभूम के जो क्षेत्र हैं यहाँ से भी इन्होंने जो है कुछ ट्राइब्स को अपने साथ सम्मिलित किया और उनके साथ मिलकर इन्होंने ये रेबिलियन किया था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बुधो भगत के बारे में, तो यहाँ पर इनका नाम याद रखिएगा। तो ये कारण क्या हुआ था इस रिवॉल्ट का? इस रिवॉल्ट का कारण था, the uprising was triggered by the extensive land transfer। जो लैंड ट्रांसफर हो रहा था कोल हेडमैन। देखो, एक आप अपने ट्राइब में ही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि आप बाहर के जो है लोगों के ऊपर ज्यादा जो है विश्वास करना स्टार्ट कर देते हो, उनको जो है वो चीजें देनी स्टार्ट कर दो, तो वो चीजें अच्छी नहीं होती है ना। तो घर के पर्सन को चीज देनी ज्यादा अच्छी होती है एज कंपैरेटिव टू बाहर के लोगों से। तो बाहर के लोगों को चीज देने से अच्छा है कि घर के लोगों में ही उसको अच्छे से बांट दो। तो जो लैंड ट्रांसफर हो रहा था वो कोल हेडमैन्स की बजाय जो बाहर के आउटसाइडर्स जो थे, जैसे हिंदू थे, सिख थे, मुस्लिम फार्मर्स जो हुआ करते थे, हिंदू फार्मर, सिख फार्मर, मुस्लिम फार्मर्स, इनको लैंड ट्रांसफर की जा रही थी। और जो मनी लेंडर्स थे वो बहुत ही ज्यादा टैक्सेस इम्पोज कर रहे थे और बहुत ही ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस में वो एंगेज रहते थे। इसके साथ सोने पे सुहागा क्या हो गया जब द ब्रिटिश पॉलिसीज इन जुडिशरी एंड रेवेन्यू एडवर्सली impacted द ट्रेडिशनल सोशल फैब्रिक ऑफ द कोल्स। तो सोने पे सुहागा तब हुआ जब ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, जुडिशरी की पॉलिसीज, उनकी रेवेन्यू की पॉलिसीज ने इन कोल्स के ऊपर, कोल्स जो थे ये इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। एडवर्सली ये इनके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे थे। जो कोल्स अपना ट्रेडिशनल सोशल फैब्रिक बनाते थे उसके ऊपर जो है यहाँ पर जो नीतियां लागू हो रही थी जुडिशरी की, रेवेन्यूज की, वो इसके ऊपर जो है एक
एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे थे कोल्स के ऊपर। तो ये सब चीज़ों ने जो है एक एडिशनल एक सोने पे सुहागा कर दिया कि आप लैंड ट्रांसफर तो कोल हेडमैन की बजाय आप किसी बाहर के क्षेत्र के व्यक्ति को दे रहे हो, तो उसके ऊपर जो है आप उनको अपने क्षेत्र की चीजें दे रहे हो। और दूसरी बात, जो मनी लेंडर्स थे वो बहुत ही ज्यादा टैक्सेस इम्पोज कर रहे थे, और सोने पे सुहागा ब्रिटिशर्स ने कर दिया। तो ये सब कारण बने थे इस रिबिलियन के होने का, इस रिबिलियन के होने का ये कारण बने। और फिर बूधो भगत के जो हमारे लीडरशिप के अंडर कोल्स ने रिबेल कर दिया। द कोल्स रिबेल टारगेटेड एंड आइदर किल्ड और सेट फायर टू अप्रोक्सीमेटली 1000 आउटसाइडर्स। जितने भी बाहर के लोग थे, बाहरी लोगों को जो है इन्होंने अपना निशाना बनाया। इनकी बहुत ही बड़ी ही संख्याओं में इनकी हत्या कर दी, इनको जला दिया। तो बहुत ही जो है यहाँ पर एक इतना ज़्यादा जो है एक धुरंधरगिरी मचा दी अपनी इन्होंने, कि ये यहाँ पर रणवीर सिंह ही बन गए थे। जैसे रणवीर सिंह ने धुरंधर मूवी में कितना आतंक मचा दिया था, उसने जो है एकदम से धमाल ही कर दिया था, उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने बुधो भगत ने के लीडरशिप के अंडर कोल्स ने भी इन लोगों को अपना निशाना बनाया। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है एकदम से अपना भौकाल जमा दिया था। एंड इट टुक एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन टू रिस्टोर ऑर्डर इन द रीजन। तो इसने बहुत ही ज़्यादा एक एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशंस को करवाया गया, ताकि चीज़ों को यहाँ पर नॉर्मलाइज करवाया जा सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द होल अपराइजिंग के बारे में जो हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम हमारे हो एंड मुंडा अपराइजिंग्स के बारे में। हो एंड मुंडा अपराइजिंग्स, ये तो आपने सुना ही होगा, जो मुंडा रिबेलियंस था बिरसा मुंडा के बारे में बेसिकली। तो यहाँ पर बेसिकली बिरसा मुंडा के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग से यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रीलिम्स मास्टर सीरीज है, ये क्लास नहीं है। जब हम क्लास में पढ़ेंगे तब इसे अच्छे से समझ में आएगा। तो हो एंड मुंडा अपराइजिंग जो थी वो 1820 से 37 के बीच में हुई थी झारखंड के क्षेत्र में। तो लोकेशन हमने जान लिया है। तो यहाँ पर जो हो ट्राइब थे, हो ट्राइब के बारे में पढ़ेंगे। अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो राजा थे परहट के, जो परहट के जो राजा थे, इन्होंने रैलीज की थी, रैलीड द हो ट्राइब। जो है परहट के राजा ने रैली की थी इन अ रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द सिंह भूम। ये जो सिंह भूम पर कब्जे के खिलाफ, जो सिंह भूम के ऊपर कब्जा हो रहा था, उसके खिलाफ ये विद्रोह में इन्होंने एक जो है लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया। उनको जो है यहाँ पर इन्होंने एकजुट करके एकदम से ये लेकर के आए, एक साथ लेकर के आए। रैली में क्या होता है कि हम एक साथ लेकर के आते हैं, कई mass of people, they come together and rallied against the and they protest against the things which are not appropriate for themselves, जो उन लोगों के लिए अच्छी नहीं होती हैं। जो रैलीज हम कंडक्ट करवाते ही हैं कि जो है देयर शुड बी प्रोहिबिशन ऑन द, देयर शुड बी बैन ऑन द ड्रग्स। प्रोहिबिशन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आई विल से कि भी टोटली कंप्लीटली ड्रग्स के ऊपर बैन होना चाहिए। तो वो जो है हम ऐसे रैलीज कंडक्ट करवाते हैं। तो इन्होंने भी इसी तरह लोगों को, हो ट्राइब्स को जो है एकजुट किया, और जो है जो ऑक्यूपेशन हो रहा था सिंह भूम के ऊपर, इसके विद्रोह में ये एक रिवॉल्ट यहाँ पर हुआ, जो कि झारखंड का अभी हिस्सा बन चुका है, जो आज झारखंड का हिस्सा बन चुका है। तो इन्होंने राजा परहट ने रैलीज करवाई थी, रैलीड द होल ट्राइबल्स, हो ट्राइबल्स को एकजुट करके इन्होंने रिवॉल्ट कर, जो है रिवॉल्ट किया, विच वाज अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। तो सिंहभूम के ऊपर जो कब्जा था उसके विद्रोह में ये जो है रिवॉल्ट कंडक्ट हुआ था। बेसिकली रिवॉल्ट सिंहभूम के ऊपर कब्जे को लेकर हुआ था। और जो मुंडा अपराइजिंग था वो क्यों हुआ था? मुंडा अपराइजिंग जो था ये इतन जो है ये हुआ था बिटवीन 1899 से 1900 के बीच में।
मुंडास जो थे वो साउथ ऑफ रांची, रांची का जो साउथ वाला क्षेत्र था यहाँ पर थे। और ये मुंडा अपराइजिंग को लीड बिरसा मुंडा ने किया था और यहाँ पर इन्हें उलूगन कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट बन चुकी थी बिटवीन 1860 टू 1920 के तक। तो ये 1860 से 1920 तक ये एक इम्पॉर्टेंट रिबिलियन बन चुकी थी, एक इम्पॉर्टेंट अपराइजिंग बन चुका था। तो मुंडा जो थे यहाँ पर ये भी काफी लंबे समय तक शांत नहीं रह पाए, तो इन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया था। तो ये भी एक रिवोल्ट था बाय द मुंडास। तो आपने इन्हें करंट अफेयर्स में बहुत बार पढ़ा होगा, मुंडा अपराइजिंग्स के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में। बेसिकली जब आप बिरसा मुंडा को करंट अफेयर्स में कवर अप करोगे, तब आपका ये वाला सेगमेंट दोबारा से वहां पर कवर अप हो जाएगा। तो ये एक रिवीजन का मेथड होता है कि एक बार आपने यहाँ पे पढ़ा, एक बार खुद से पढ़ा, एक बार जब आप करंट अफेयर्स को रीड करोगे, तब वहां पर भी आपका ये सेम कवर अप हो जाएगा। तो 3 बार तो आपका रिवीजन हो गया ना यहाँ पर। तो ये इस तरीके से एक रिवीजन का मीडियम भी बन जाता है। बेसिकली मैं आपको कहने का मतलब ये है कि बिरसा मुंडा जो है वो आपके करंट अफेयर्स में है, उन्हें भी एक बार जाकर के देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अपराइजिंग्स की ओर। नेक्स्ट अपराइजिंग्स जो है हमारी, दैट इज खोंडा डोरा कैंपेन, जो 1900 में हुआ था, दाबर रीजन, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में हुआ था ये। और ये जो था, ये अपराइजिंग जो थी, इसे जो है इस कैंपेन को लीड करने वाले कौन थे, यहाँ पर बेसिकली जो हमारे लीडर हैं इनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज खोरा मलाया और खोंडा दोराज जो थे वो यहाँ पर इनके साथ जो है इनका नाम भी आप याद रखिएगा कि एक इनको जो है मोबिलाइज किया था खोंडा दोराज को, और लीडर का नाम है खोरा मलाया। खोरा मलाया जो है वो लीडर हैं। तो यहाँ पर होंडा डोरास को इन्होंने एकजुट किया था। तो नेक्स्ट बात करेंगे भील रिवोल्ट के बारे में, जो 1817 टू 19 और 1913 तक जो टाइम पीरियड है यहाँ पर ये चली थी। ये वेस्टर्न घाट का जो रीजन है यहाँ पर ये देखी गई थी भील रिवोल्ट, दैट वाज लेड बाय द गोविंद गुरु। तो यहाँ पर ये लीडर है गोविंद गुरु, हेल्प भील ऑर्गेनाइज अ भील भोज। तो गोविंद गुरु ने भील्स की हेल्प की थी ताकि वो भील राज ऑर्गेनाइज कर पाए। तो नेक्स्ट बात करेंगे, आई थिंक रेड कलर से दिखाई नहीं देता है यहाँ पर, फॉरेस्ट सत्याग्रह, जो 1920s 1930s में हुआ था, गुंटूर रीजन, आंध्र प्रदेश एंड पलामऊ बिहार। तो ये यहाँ पर हमारे पास रीजन इसके साथ एसोसिएटेड है। तो इसे एक बार यहाँ पर देखेंगे, जो ट्राइब्स थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी अगेंस्ट द इंक्रीजिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर देयर लैंड्स। इनकी लैंड्स के ऊपर जो ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था उसके खिलाफ ये ट्राइब्स जो थी वो प्रोटेस्ट कर रही थी। तो यहाँ पर अपनी भूमि पर बढ़ते हुए ब्रिटिशर्स के नियंत्रण के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। इन जनजातियों ने यहाँ पर विद्रोह किया था, और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं विच आर एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट सत्याग्रह, देयर नेम्स आर चेंचूस। जो चेंचूस थे, चेंचूस गुंटूर से थे, और करवार्स जो थे ये पलामाऊ से थे। तो ये दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों जो है नाम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द फॉरेस्ट सत्याग्रह। तो हमने यहाँ पर हमारे जितने भी अपराइजिंग्स थे जो आज के हमारा टॉपिक थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है अभी तक आपके प्रीलिम्स के टाइम पीरियड में, या आपको अपने अपने प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स, ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने टारगेट को अचीव करें। थैंक यू so much once again.
keep learning, and keep motivated.